हे व्हाट्सअप, कैसे हो? पढ़ नहीं रहे होगे, हमें पता है। आप पढ़ते ही कब हो? थोड़े थोड़े पढ़ते हो, लेकिन हाँ, जितना पढ़ते हो उसी में चाहते हो कि टॉपर बन जाए। क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो कैसे? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्त, मैं बिक्कू गुप्ता आप लोग का स्वागत करता हूँ आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल बिक्कू गुप्ता के इस दमदार से वीडियो में। देखो तो सबसे पहले हम यहाँ पर मार्कर ले लेते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के हम स्टडी जो भी आज हम बताने वाले हैं। एक बात जानो, जो टॉपर होते हैं एक्चुअली में, वो टॉपर बनने के लिए उनके पीछे कितना मेहनत रहता है, ये एक टॉपर से आप ही जा करके पूछो। एक टॉपर अपने आप को स्टडी के पीछे इतना झोंक देता है दोस्त, आप बिलीव नहीं मानिएगा, जितना आप पबजी और फ्री फायर में अपने आप को झोंक देते हो, उससे कहीं ज़्यादा टॉपर अपने स्टडी में झोंक देते हैं। हालांकि उससे कहीं ज़्यादा नहीं, दोनों सेम सेम ही रहते हो, क्योंकि जो लोग पबजी और फ्री फायर खेलते हैं वो तो वैसे भी दिन भर खेलते रहते हैं। जो टॉपर भी रहते हैं दिन भर पढ़ते रहते हैं दोस्त। तो क्या आप टॉपर बनना चाहते हैं और सिर्फ 1, 2 या 3 घंटे की पढ़ाई से ये मुमकिन है? हाँ, मुमकिन है। क्योंकि देखो दोस्त, आपका एग्जाम कितना घंटे का होता है? सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे का। अब आप पर डिपेंड करता है कि ये 3 घंटे के पेपर को, ये 3 घंटे के क्वेश्चंस को आप कितने स्मार्ट तरीके से पढ़ते हो। ये 3 घंटे के क्वेश्चंस में जितने क्वेश्चंस आएंगे, ये सब आपके सिलेबस से आएंगे, आपके एनसीईआरटी बुक से आएंगे। तो एनसीईआरटी बुक को आप कितना रिमाइंडर करते हो, कितना याद करते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। सबसे पहले बात आप ये ध्यान रखो, ठीक है? तो एनसीईआरटी बुक को सबसे पहले फोकस करो यदि नंबर लाना चाहते हो तो इस फील्ड में। यदि आप अपने सीबीएसई हो या बीएससी हो, कुछ भी बोर्ड से हो, यदि आप चाहते हो दोस्त वाकई में नंबर लाना दोस्त, तो आपको कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के पीछे कुत्तों की तरह दौड़ना होगा। यदि एनसीईआरटी किताब आगे है तो समझो आपको पीछे पीछे दौड़ना होगा और उसके हर एक क्वेश्चंस को खत्म करना होगा। यदि खत्म नहीं करेगा तो आप बिलीव मानिए कभी भी आप टॉपर की सूची में नहीं आ सकते हैं। एनसीईआरटी किताब बताता है कि आप टॉपर बनने के लायक है अथवा नहीं है, ठीक है? तो टॉपर कहीं ना कहीं एनसीईआरटी बुक पर ज़्यादा के ज़्यादातर फोकस करता है। देखो, एक टॉपर बनता है कैसे? उसको बुलाते किस लिए टॉपर है? क्योंकि उसके मार्क्स हमेशा 90% से ऊपर रहते हैं, जिस कारण से वो टॉपर है, ठीक है? देखो, तो यहाँ पर मार्क्स की जब बात आती है तो टॉपर आपको भी बनने का मन हो तो आपको भी मार्क्स चाहिए 90% से ऊपर। तो ये कैसे आएगा? इसको आने के लिए तरीके आप जानते हैं। आज के इस वीडियो में कुछ तरीके बाद जाएंगे। देखो तो बेसिकली आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस रहना चाहिए वो रहना चाहिए सिलेबस पर, क्योंकि सिलेबस हम कहते हैं इम्पोर्टेंट है जहाँ तक एग्ज़ाम की नज़र से देखें तो। क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर सिलेबस से ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक जगह से आते हैं, बताते हैं आपको। तो सिलेबस, अब मान लीजिए आपको दोस्त कि सिलेबस को आप यदि 100% सिलेबस में से आप यदि मान लीजिए 30% ही पढ़े, 30 to 40% सिलेबस मान लीजिए आप पढ़े हैं सिलेबस में से, ठीक है? तो इसका कवर करने के लिए आप मंगाइए क्वेश्चंस बैंक। आप मंगाइए क्या दोस्तों? क्वेश्चन बैंक मंगाइए। ये क्वेश्चन बैंक आपके सिलेबस के, आपका जो भी बोर्ड में पेपर आएगा, ये पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बैंक लगभग 70 to 80% दोस्त लड़ता है क्वेश्चन बैंक से। इतना आप जानिए, ठीक है? क्वेश्चन बैंक इसीलिए सब लोग, आप देखते होंगे आपके टीचर लोग यदि नोट्स लिखाते होंगे तो उसमें VVI करके जितने क्वेश्चन लिखाते हैं सब के सब क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में रिपीटेबल क्वेश्चन बार बार बोर्ड पूछता है, वो चाहे कोई भी बोर्ड हो। तो क्वेश्चन बैंक पर आपको फोकस करना ही करना है, ठीक है? देन उसके बाद जो आना चाहिए वो होना चाहिए दोस्त ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पर दोस्त बहुत ज़्यादा कमांड करिए। यदि ऑब्जेक्टिव पर आप कमांड नहीं करें तो आपका नंबर कहीं ना कहीं कम मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव पर आपको कमांड करना ही है। और ऑब्जेक्टिव पर आप कैसे कमांड करिएगा? तो जब आप ऑब्जेक्टिव पर करिएगा दोस्तों, सब्जेक्टिव पर करी हो जाएगा ऑटोमेटिक, और जब आप सब्जेक्टिव पर करिएगा तो ऑब्जेक्टिव पर हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये रूल है। तो आप ऑब्जेक्टिव पर या फिर सब्जेक्टिव पर ही है, मतलब समझिए कि आपका दोनों कंप्लीट होने जा रहा है। कुल मिलाकर यदि मान लीजिए आप एक कहानी पढ़े हैं, मान लीजिए आप एक कहानी को पढ़े, तो कहानी के यदि आप पढ़े होंगे तो कोई पैराग्राफ से ही ऑब्जेक्टिव निकलेगा, पैराग्राफ से ही सब्जेक्टिव निकलेगा। तो दोनों क्वेश्चन ऐसे ही खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं सिलेबस पर ही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अटक जाता है। देन उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये बात को जानने के लिए आपके पास बोर्ड पहले ही प्रोवाइड करा देता है 2 महीना पहले ही। उस चीज़ का नाम है दोस्त गेस्ट पेपर। गेस्ट पेपर आपको 2 महीना पहले ही बोर्ड प्रोवाइड करा देता है, क्योंकि आप पहले देख लीजिए कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। देन उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए, अपने आपको प्रिपरेशन उस टाइप से अपने आप को ढाल लीजिए, ताकि वहाँ पर आपके लिए कुछ नया नहीं रहे कि हाँ यार नया है, कैसे बनाएंगे कैसे नहीं बनाएंगे। इसलिए पहले बता देता है कि आपको जानिए कि कैसे कितने क्वेश्चंस का आंसर देना होता है, कितने क्वेश्चन का कितना नंबर, कितना पैराग्राफ लिखना पड़ता है, कितना लाइन लिखना पड़ता है। ये सब गेस्ट पेपर में ऑलरेडी रहता है। तो ये गेस्ट पेपर पर भी ध्यान रखिए। और सबसे
ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है ये क्वेश्चन बैंक पर रखिए, क्योंकि ये 70-80% सिलेबस को कवर कर लेता है और आपके बोर्ड के पेपर से मिलता है इसका क्वेश्चन ज़्यादातर कहा जा सकता है। तो और ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, और ये ध्यान कब रखिएगा जब आप सिलेबस को पढ़िएगा। तो सिलेबस कहीं ना कहीं अभी आपको पढ़ने का टाइम है दोस्तों। क्वेश्चन बैंक में जब एग्जाम के 3 महीना बचे क्वेश्चन बैंक शुरू हो जाइए, और जब 2 महीना बचे तो गेस्ट पेपर ले आइए, देन उसका भी प्रैक्टिस करना शुरू हो जाइए। इस प्रकार आप एक टॉपर के सूची में आ सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आई होप आज की इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि हम आखिर कहना क्या चाह रहे थे। वाकई में यदि आप एक टॉपर बनना चाहते हैं दोस्तों, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ सोचने से कोई इंसान टॉपर नहीं बनता। एक टॉपर के पीछे कितना उनका मेहनत होता है, कितना लगन होता है, ये एक टॉपर स्टूडेंट से पूछा जाए तो बेहतर होगा। आई होप आज के इस वीडियो में आपको कुछ समझ में आया होगा और कुछ मोटिवेट कर पाए होंगे। यदि वीडियो पसंद हो तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल के वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।